हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले 10 दिन से आप सभी ने देखा ही होगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइस कंटिन्यूअसली पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट कर रहे हैं। और कल वेनसडे को शाम के बाद से तो बहुत ही तेजी से गोल्ड सिल्वर के प्राइस पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट किए। तो इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब पिछले 10 दिन से जो भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ जो मार्केट में आ रहे, प्रेसिडेंट ट्रम्प के टेरिफ को लेके और यूएस के फेड के जो भी न्यूज़ आ रहे, वो सभी न्यूज़ का जो गोल्ड सिल्वर पे असर रहा है वो पॉजिटिव का ही रहा है। उसके अलावा पिछले वीक में मेजर डेटाज भी थे। पिछले वीक फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा था, वो डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर था, मतलब वेरी वेरी इम्पैक्टफुल वाला था। तो वो डेटा का जो रिजल्ट आया वो गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का ही आया, क्योंकि नॉन फॉर्म पेरोल के नंबर डिक्रीज होके आए। तो ये पिछले 10 दिन से तो ये जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ और डेटा के कारण गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का ही था। तो उसी के कारण पिछले 1 वीक से गोल्ड सिल्वर के प्राइस पॉजिटिव साइड पे ही मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन कल बुधवार से, कल वेनसडे शाम से गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा तेजी से पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट कर रहे थे। इसके पीछे जो रीजन रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो 1 वीक से जो स्टेटमेंट पास कर रहे थे टेरिफ को लेके, इंडिया पे और रशिया पे उन्होंने टेरिफ को बढ़ाया है। ऐसे तो ऑलरेडी टेरिफ उनके चल रहे थे। इंडिया की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी इंडिया पे यूएस ने 25% का टेरिफ लगाए, जो कि बहुत टाइम से वो चलता आ रहा है। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने एड ऑन 25% टेरिफ किया है। उसके अलावा प्लस पेनल्टी भी उन्होंने लगाई। तो टोटल इंडिया पे यूएस की तरफ से 50% का टेरिफ लगा और प्लस पेनल्टी भी लगी है। तो कल 7 अगस्त से यूएस की तरफ से इंडिया पे पेनल्टी 50% की लागू हो चुकी है। तो उसी के कारण उसका इम्पैक्ट कल हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में देखने को मिला है। उसके अलावा कल वेनसडे को एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी था, फंडामेंटल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा था। तो वो डेटा का जो रिजल्ट आया है वो इंक्रीज होके आया है। तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कर रहा है। तो कल ये दो रीजन की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में और भी तेजी से हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला है। एंड आज फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट या फिर मेजर कोई फंडामेंटल डेटा है नहीं। आज ओनली प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच चलने वाली है। तो उसमें अगर कोई मेजर गोल्ड सिल्वर को लेकर डिस्कशन होता है तभी हमें वो स्पीच के टाइम पे मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी या फिर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आज कोई मेजर गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। तो आज कोई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा ना रहने की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर हमें टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल अगर आज मार्केट ओनली टेक्निकल बेसिस पे ही रिएक्ट करेगा तो अभी आगे मैं टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके गोल्ड सिल्वर में जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर करूंगी, स्पेशली जो रेसिस्टेंस शेयर करूंगी उसके बिलो आज फ्राइडे को और आने वाले वीक मंडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन करें। अगर आज फ्राइडे को करंट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो आज फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक थोड़ा बहुत हमें डाउन साइड पे भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब गोल्ड सिल्वर के प्राइस आज फ्राइडे को और मंडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे बेसिस पे हमें एक डे के हाई से डाउन साइड पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करने का मौका दे सकते हैं, क्योंकि जब तक अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, एक इंट्राडे बेसिस पे करेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी मैं पर्सनली बाय का ट्रेड तभी लूंगी जब गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे। जब तक ये रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन करें, मैं पर्सनली डाउन साइड पे ही ज़्यादा कमाई करने के लिए फोकस करूंगी। ये मैं जो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है, ये मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रही हूँ, एक स्टडी पर्पस मेरी एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। इसी पे पूरा 100% डिपेंड होकर आपको अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट में जियोपॉलिटिकल के सडनली न्यूज़ भी आते रहते हैं। तो वैसे टाइम पे मार्केट कब क्या रिएक्ट करेगा बहुत डिफिकल्ट होता है। तो प्लीज़ हमारे एनालिसिस को ओनली स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लीजिए। एंड उसके अलावा अगर इस वीक के हमारी पर्सनली ट्रेड की बात करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, ट्यूसडे को हमारा गोल्ड में बाय का ट्रेड था और कल वेडनेसडे तक गोल्ड में हमारे फाइनल टारगेट से भी ज़्यादा के हाई देखने को मिले। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो टोटल हमारा 10 डेज के क्लासेस भी रहते हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन
ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAUSD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 3391 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3418 का है, और जो सपोर्ट है वो 3370 का है। तो सिल्वर XAUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 38.369 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 39.100 का है, और जो सपोर्ट है वो 37.450 का है। एंड क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूएस क्रूड ऑयल WTI का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 62.63 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 64.50 का है, और जो सपोर्ट है वो 60 का है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा इस वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी थी, लेकिन रिजल्ट कोई खास नहीं है, उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। तो पिछले जो भी क्रूड ऑयल का टेक्निकली ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा था उसी को कंटिन्यू करता हुआ क्रूड ऑयल देखने को मिला है। तो क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है। उसके अलावा अगर गोल्ड सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव का है। तो अभी जो मैंने इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किया, अगर किसी को करंट प्राइस से कुछ भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे अपने ट्रेड को डिसाइड करना है, तो अभी अगर करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, तो रेसिस्टेंस के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बाय साइड पे फोकस करके स्मॉल मूवमेंट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे सेल साइड पे फोकस करके वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे स्मॉल मूवमेंट के लिए इंट्राडे बेसिस पे काम करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कशन है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहता है। इस पे हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते। हमारे एनालिसिस को ओनली स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है, तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।